तो गाइस, जिस चीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो लोग ये जानना चाहते थे कि ज़ीशान सिद्दीकी अब क्या बोलेंगे, बाबा सिद्दीकी के बेटे, जो कि आप लोगों को पता है कि बाबा सिद्दीकी को 12 तारीख की रात में दशहरे वाले दिन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही जो उनका परिवार था वो पूरी तरीके से बिल्कुल ब्रोकन हो गया था और पूरी तरीके से झंझोड़ गया था। मतलब हर तरीके से उन लोगों का हालत खराब हो गई थी। और ज़ीशान सिद्दीकी, जिन्हें आप जानते हैं, जो उनके बेटे हैं, उनकी हालत रो रो के इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि आप लोगों ने खुद देखा था। और चाहे जो उनके दुश्मन हो, उनके दोस्त हो, सब लोग ये सोच रहे थे कि कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यही चीज थी जो कि बाबा सिद्दीकी उनके इतने ज्यादा करीब थे ज़ीशान सिद्दीकी के कि दोनों साथ में ही घूमते थे। मतलब कि दोनों जहां भी जाते थे बाप बेटे साथ में ही जाते थे। मतलब इतना ज्यादा उन दोनों में प्यार मोहब्बत थी, ज्यादा मोहब्बत थी। और आप लोगों को पता भी है कि ज़ीशान सिद्दीकी जो है वो विधायक हैं। जी हाँ, वो उसी वहीं से विधायक हैं। और वो विधायक होने के बाद आप लोगों को ये पता है कि अब वो इस चीज का लोग इंतजार कर रहे थे कि अब वो क्या बोलते हैं, उनका क्या रिएक्शन आता। और आखिरकार अब उनके दिल में से वो चीज निकली आई और अब उन्होंने वो बात बोल दी है, जो कि मुझे इंग्लिश में आप लोग देख रहे हैं जो उन्होंने पढ़ के लिखी। मैं ये आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि इतना ज्यादा टूटने के बाद उनकी पूरा परिवार जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वहां की जनता भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें इतनी तरह बेरहमी से मार दिया गया, जिस वजह से उनका परिवार से लेकर वहां की पब्लिक से लेकर। तो आखिरकार क्या कहा है बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान ने, और ज़ीशान ने क्या अपना दुख जाहिर करा और क्या बातें उन्होंने कही हैं, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो आप लोग पढ़ ही सकते हैं कि मेरे पिता ने गरीब मासूम लोगों की ज़िंदगी और घरों को बचाते हुए अपनी जान गंवाई है। आज मेरा परिवार पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे व्यर्थ भी नहीं जाने देना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को न्याय चाहिए। तो ये बोला है ज़ीशान सिद्दीकी ने उनके पापा की मौत के बाद। पहली बार वो सामने आए और ये बातें उन्होंने रखी हैं। तो साफ साफ उन्होंने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके पापा की जान गरीबों के लिए गई है। मतलब इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो उनके पापा जिस पर काम कर रहे थे और जिससे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, और आखिरकार उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना कमेंट करके जरूर बताइए। और ज़ीशान सिद्दीकी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी मतलब कोई बेटा इतना बड़ा दर्द कैसे झेल सकता है, क्योंकि उनके पापा और वो हमेशा साथ में ही रहते थे और हर काम साथ मिलकर करते थे और वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे और उनके पापा बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो आपने देखा ये किस तरीके से वो रोए थे, फूट फूट के रोए थे कि सब उनके जो दुश्मन है उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और जो उनके दोस्त थे वो भी उनके साथ काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो बने रहे मेरे साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।